दिल दुखता है लोगों का, कई लोग आशिकीबाजी करते हैं। रिग्रेट, पीछे जो टाइम था वो बीत गया, सो बीत गया। अब मैं सोचता हूँ आगे की। आपके पीछे की मेहनत नहीं देखता, हमेशा लोग बाग देखते हैं आपका रिजल्ट जो आपने अचीव कर लिया है। आज अपनी एक डायरी खोल रहा था, तो ये एक सीए की मेरी डायरी है जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखता हूँ। और इसमें मैं मतलब जब मेरा मन करता है तब कोई अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं पढ़ता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ। हालांकि काफ़ी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, तो उसमें देखो ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। गोल्डन थिंग्स यू लर्न विद टाइम, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते हो। जैसे कि योर फ्रेंड्स नो मैटर हाउ क्लोज विल डिसअपियर विद टाइम्स, चाहे कितने ही अच्छे दोस्त के ना हो, एक टाइम के बाद तो क्या है भाई, सब अलग अलग हो जाते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो समय के साथ साथ सब बदल जाता है। तो ऐसा मत सोचना भाई कि हम अभी दोस्त हैं तो 5 साल बाद भी दोस्ती बरकरार रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोग थोड़े छूट जाए, हो सकता है कि दोस्ती बरकरार भी रहे। ऐसा नहीं है कि दोस्ती टूट ही जाती है, बट क्या होता है सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आप डेली बेसिस पे जैसे मिलते हो आप वैसे नहीं मिलते, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है समय के साथ साथ। तभी तो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोला है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भाई समय सबसे बड़ा बलवान है। दूसरी चीज़ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड इज़ द वन यू हैव विद योर सेल्फ। क्या बात कही गई है। सबसे बड़ी दुनिया में जो रिलेशनशिप है वो आपकी अपने आप से है, खुद से। आप दूसरे से झूठ बोल सकते हो लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। देख रहे हो कितनी बड़ी बात बोली गई है। इसका मतलब आप अगर सामने वाले से प्यार करते हो, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते ना, तो आप सामने वाले को प्यार कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने आप को ही सब कुछ देना पड़ेगा, तभी जाके आप दूसरे को दे सकते हो। कितनी बड़ी बात ये बोली है कि सबसे पहले आपको अपने आप को देना चाहिए, अपने आप से आपको रिश्ता बनाना, तभी तो आप दूसरे से रिश्ता बना सकते हो। क्या बात है। अगला पॉइंट है, नोबडी केयर्स अबाउट हार्ड वर्क, दे ओनली लुक एट द रिजल्ट। देखो भाई, ये तो सबको ही पता है कि कोई आपके पीछे की मेहनत नहीं देखता, हमेशा लोग बाग देखते हैं आपका रिजल्ट जो आपने अचीव कर लिया है। आज मैं सीए बन गया हूँ तो सब ये देखते हैं कि यार आकाश सीए बन गया है, लेकिन भाई सीए बनने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी रातों को मैं जगा हूँ, कितनी सुबह मैं जल्दी उठा हूँ, कितने मैंने ताने खाए हैं लोगों से, अपने घर वालों से ही बहुत सारे ताने मैंने खाए हैं। तो भाई मेहनत बहुत ज़्यादा मैंने करी है, जो मेरे साथ के लोग हैं उन लोगों को पता है। तो देखो हमेशा ये होता है कि आप आइसोलेशन में ही मेहनत करते हो। देखो अभी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं आइसोलेशन में ही वीडियो बना रहा हूँ, किसी को कुछ मेरी मेहनत से लेना देना नहीं है। लेकिन जब इसका रिजल्ट निकल जाएगा ना, तब फिर सब आता है कि अरे बाबा, अरे तू बन गया, हमें तो पता ही था तू बन जाएगा। तो वो वैसे वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो हमेशा लोग बाग आपके रिजल्ट को देखते हैं, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। बट आपको रुकना नहीं है भाई, मेहनत करते ही जाना है। हार्ट ब्रेक एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो सबको पता ही है भाई। दिल दुखता है लोगों का, कई लोग आशिकीबाजी करते हैं, कई लोग किसी के कहने से हार्ट ब्रेक हो जाता है तो बंदे सक्सेस हो जाते हैं। और देखो फेलियर तो लाइफ का पार्ट है ही। मैं भी यार कितनी बार फेल हुआ हूँ, मतलब सीए में फेल हुआ हूँ, इंटर में 2 बार फेल हुआ हूँ, फाइनल में 2 बार फेल हुआ हूँ, तीसरी बार में मैं पास हुआ हूँ। बट इसका मतलब ये थोड़ा कि छोड़ दो भाई, करते रहो करते रहो। फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। आप दुनिया में कहीं भी घूम आओ, पहाड़ों में चले जाओ, नदियों में चले जाओ, वादियों में चले जाओ, पंच केदार कर लो, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, घर जैसी सुकून और शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी बाबा। ये तो मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है, और ये मैंने भी देखा है भाई। मैं इतना घूमता हूँ बाहर जब जाता हूँ, लेकिन जब घर में आता हूँ, जो नींद मुझे घर पे आती है वो मुझे कहीं नहीं आती। बहुत बढ़िया लगता है घर पे आने के बाद, मतलब घर कहीं से जब मैं आता हूँ, घर पे जब आता हूँ भाई साहब, बहुत बढ़िया लगता है। तो देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मैं जब बेंगलुरु में भी रहता था तब भी मेरे को घर की याद सताती थी। तो भाई घर जैसा तो सुकून तो मैं कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में यार फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप अपने जिनके साथ आप बड़े हुए हो बचपन से, उनके साथ रहते हो, मस्ती मजाक करते हो, तो ऐसी चीज़ें आपको कहाँ ही मिलेगी, बाहर कहाँ ही मिलेगी। आपके चाहे दोस्त कितने भी अच्छे हो, कॉलेज के, स्कूल के, रिश्तेदार वगैरह कुछ भी हो, लेकिन यार जो घर की बात है वो तो घर की बात है ना। अगला है, फैमिली एंड मनी मैटर्स द मोस्ट। क्या बात कही गई है भाई साहब। मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, आप जो पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? फैमिली के लिए कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो?
तो भाई फैमिली और पैसा बहुत मैटर करता है। आज के टाइम पे तो पैसा भी बहुत मैटर करता है। आपके पास पैसा है ना तभी आपकी वैल्यू है, अदरवाइज़ आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं अगर आज कमाना बंद कर दूँ तो मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, ना मेरी कोई रिश्तेदार वैल्यू करेगा, ना कोई मेरा दोस्त वैल्यू करेगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मेरे को कोई फ़ोन भी करता है तो भाई उसको कुछ काम होता तभी मुझे फ़ोन करते हैं। तो भाई पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि बस आपके पास लोग फ़ोन करें आपको, आपके लिए कि हाँ यार ये ना वो आकाश कर देगा, यार ये ना वो उसको सुमित को फ़ोन करो, वो पैसे का इंतज़ाम कर देगा, कहीं ना कहीं से वो काम कर देगा तेरा। तो भाई ऐसे बनो कि सब आपको ही फ़ोन करें। और फैमिली तो यार इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। मतलब पैसा किसके लिए कमा रहे हो? फैमिली के लिए कमा रहे हो। अगर भाई मुझे अगर चुनने को मिले काम और फैमिली में, कि अगर मुझे ऑफिस जाना है या फिर मुझे फैमिली में कोई काम है, तो भाई मैं पहले फैमिली चुनूंगा। क्योंकि फैमिली के लिए तो मैं कमा रहा हूँ, जिनके लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, जिनको मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस पैसे को कमाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो भाई फैमिली नंबर 1 प्रायोरिटी है सबकी। अ बुक इज़ इंडीड अ पर्सनस बेस्ट फ्रेंड। क्या बात कही गई है? किताब ही एक मनुष्य की बेस्ट फ्रेंड होती है। क्या बात है। मतलब ये तो हम पहले ही सुनते थे कि भाई किताब पढ़ा करो, किताब ही सच्ची दोस्त होती है। ये तो बात है, क्योंकि किताब कभी भी शिकायत आपसे नहीं करती है। उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है आप उससे सीखते हो। हालांकि आजकल किताब लोग बाग बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है आजकल तो किताब। लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई है, तो फ़ोन पे ही किताब सुन लेते हैं। अब तो ऑडियो बुक्स आ गई है, समरी बुक्स आ गई है, वही सुन लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं। बट या आपके पास कुछ किताबें, मेरे पास भी कुछ किताबें रखी हुई है, हालांकि वो नीचे वाले कमरे में रखी हुई है। मैं आपको दिखाता, मैंने भी कलेक्शन सा बना रखा है। जब मेरा मन करता है तो मैं एक आध पेज पढ़ लेता हूँ, और मेट्रो में मैं कैरी करके चलता हूँ। ये वाली नोटबुक तो मैं हमेशा कैरी करके चलता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता हूँ, जिसमें से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो मतलब आप भी अपनी, मतलब ये मेरे को अंदर से मेरे आता है, तो इसलिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ लिख लेता हूँ ताकि मैं उस चीज़ को रिकॉल कर सकूँ। अगला पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसिस स्ट्रेस। क्या बात है। अगर आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है, देखो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं लोग बागों के। अरे यार तू चाय पिला दे, चाय पी लेते हैं। अरे यार चल सुट्टा मारने चलते हैं, सुट्टा मारने चले जाते हैं भाई। अरे यार चल घूम के आते हैं यार, एक चक्कर लगा के आते हैं, ये होता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर से डोपामीन क्रिएट होता है, जिससे आपका स्ट्रेस भाग जाता है। और उससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स भी क्रिएट होती है, और आपका माइंड सेट भी क्रिएट होता है। तीसरी बात, आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है भाई, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपका जो खून है, खून ऊपर नीचे होता है, थक्का बनता है उसका। तभी कहते हैं कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे मैं जिम जाने को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जिम ही जाओ, चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम जिम जाओ। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, योगा करो, घर पे रनिंग कर लो, है वार्म अप कर लो, बाहर जाके रनिंग कर लो। और जिम जा सकते हो जिम चले जाओ भाई। भाई मैं तो जिम जाता हूँ, तो क्योंकि शुरू से जिम जाने की आदत पड़ी हुई, तो जिम चले जाता हूँ। लेकिन योगा भी बेस्ट है। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ आपको ऐड करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। अगर आप नहीं ऐड कर रहे हो तो भाई यू आर लैकिंग समथिंग। मतलब यार आप देखो ना कि पैसा कमा रहे हो आप, लेकिन अगर आप उस पैसे को अपनी मेडिकल में ही यूज़ करे जा रहे हो, तो वो पैसा कमाने का फ़ायदा क्या हुआ? आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रहे हो। राकेश झुनझुनवाला ने बोला था कि मेरी सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है अपनी बॉडी पे। उसने अपनी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी। अब उसके पैसे का मज़ा कौन ले रही है? उसकी पत्नी ले रही है। कौन यूज़ कर रहा है उसके पैसे को? उसकी वाइफ यूज़ कर रही है। तो भाई आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आपके अपने खुद के ऊपर, आपकी अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर। तो आपको अपने जीवन में इन्हीं तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ता है। हालांकि इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी थी जब मैं गुड़गांव में था, मैंने उसमें भी ये तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट्स उसमें समझाए हुए थे। बट एनीवे, वेस्टिंग टाइम इन रिग्रेट एंड क्राइंग वॉन्ट ब्रिंग रिजल्ट्स। क्या बात है। वेस्टिंग टाइमिंग इन रिग्रेट एंड क्राइंग वॉन्ट ब्रिंग रिजल्ट्स। यार तुम टाइम वेस्ट करे जा रहे हो, पछताए जा रहे हो, रो रहे हो, उससे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा भाई। जो बीत गया सो बीत गया। रिग्रेट से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो इसीलिए लाइफ में मूव ऑन हो भाई। अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन।
हो सकता है कि ये तेरे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ हो, आगे जाके क्या पता अच्छी चीज़ हो तेरे लिए। तो भाई रोना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और ना पछताना है कि यार काश ऐसा हो जाता तो आज ऐसा हो जाता, काश अगर वो रुक जाती तो ऐसा हो जाता, काश मेरे पेपर क्लियर हो जाते तो मैं आज ये बन जाता, काश अगर मैं सीए नहीं होता तो मैं ये बन जाता। अरे भाई जो है उसके तो मज़े ले लो। हालांकि मैं अगर कहूँ कि भाई मेरे को कुछ और बनना था लेकिन बना मैं सीए, लेकिन मैं खुश हूँ भाई, मैं सीए बन गया हूँ। मुझे बनना था, मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास पैसे वगैरह नहीं थे तो मैं साइंस ले पाया क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा पैसे थे। लेकिन अभी मैं खुश हूँ भाई, मैं सीए बन गया, मैंने कॉमर्स ली थी, कॉमर्स के बाद मैंने सीए करी। मैं अभी भी खुश हूँ, ये नहीं कि भाई मैं पछता रहा हूँ, ना मैं रो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है कोई पॉइंट? हाँ भाई अगला भी है। टोटल 12 पॉइंट है, अभी 10वां पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। वट यू वांट टुडे वॉन्ट मैटर्स टुमारो। क्या बात है, आज जो आपको चाहिए ना कल तो आप उसको ठोकर मार दोगे। यही तो है, जब कोई चीज़ आपको मिल जाती है तब उसका मूल्य ही ख़त्म हो जाता है। कल तक आप सिंगल थे, आज अगर आप मिंगल हो गए हो तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कल आपको फॉर्च्यूनर चाहिए थी, आपने ख़रीद ली फॉर्च्यूनर, अब उसकी वैल्यू ख़त्म, अब वो मैटर ही नहीं करेगी आपके लिए। भाई मेरे को अभी घर चाहिए, मेरे को पहले हम पहले किराए के मकान में रहते थे, फिर मेरा सपना था कि यार मुझे घर लेना है, अब हमने घर ले लिया, अब इसकी वैल्यू नहीं है। अब इसकी वैल्यू हमारे माइंड में उतनी नहीं है जितनी पहले थी। हालांकि ये वैल्यू अभी भी है लेकिन अब इतना मैटर नहीं करता क्योंकि अभी ऑलरेडी प्रोमाइसेस बनी हुई है। लेकिन अब मेरा दोबारा दिमाग चल रहा है कि यार 5 साल बाद ना मुझे लग्जरी घर में रहना है, तो अब वो मेरे लिए मैटर करेगी। लेकिन 5 साल बाद जब मैं उसको भी अचीव कर लूँगा तो वो भी मैटर नहीं करेगी। तो यही तो है मोह माया। 11वां पॉइंट है योर डिसीजन डिफाइन योर लाइफ नॉट फेट। क्या बात है, कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक चुटकी में बदल सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी को एक चुटकी में बदल सकते हो अगर आपने डिसीजन ले लिया तो। अगर सुबह उठते ही आपके डिसीजन स्टार्ट हो जाते हैं, अगर सुबह उठते ही आपने आके यार चल सो जाता हूँ, सो गए, डिसीजन ले लिया तुमने। लेकिन अगर आप सुबह उठे यार चलो उठो जिम जाना है, एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है कि चलो यार अब मुझे सीए करनी है, चलो कोई नहीं यार मैं फ़ेल हो गया तो अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा करूँगा सीए। क्या हो गया मेरा इस बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकला तो अब मैं दोबारा करूँगा। भाई ये होते हैं डिसीजन। मतलब मैं अब सोचता हूँ भाई मैंने क्या कितना बड़ा डिसीजन लिया था अपने टाइम पे जब मैं पढ़ता था भाई साहब। मतलब मैंने तो लॉक कर रखा था अपने आप को 1.5-2 महीनों के लिए, एग्ज़ाम से पहले कोई मुझसे बात नहीं करता था, मैं अपने आप में लगा रहता था। बहुत बढ़िया दिन थे वो भी। तो भाई अपनी लाइफ में डिसीजन लो, हार्श डिसीजन लो और उस पर अटल रहो, उसको फॉलो करो। ये नहीं कि देखा जाएगा जो मेरे नसीब में होगा मिल जाएगा, वो तो मिल ही जाना है। जब तक कर्म नहीं करोगे तो मिलेगा भी नहीं। वो भी भगवान भी उसी को देता है जो मेहनत करता है। ठीक है। 12th पॉइंट है। 12th पॉइंट क्या बात है, 12th पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि मेरे को मतलब मैंने वो कभी देखा ही नहीं है। चाइल्डहुड इज द गोल्डन टाइम। बचपन आपका सुनहरा था भाई। और हालांकि मेरा बचपन थोड़ा अच्छा नहीं गुजरा है, बहुत बेकार गुजरा है, तो इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं है और ना ही मैं उस पर ध्यान लगाता, ना ही मैं सोचता कि मेरा बचपन कैसा था कैसा नहीं है। क्योंकि वही वाली बात है, रिग्रेट। पीछे जो टाइम था वो बीत गया सो बीत गया। अब मैं सोचता हूँ आगे की कि भाई आगे क्या होगा, समझ रहे हो। अब मैं आगे की सोचता हूँ कि अब आगे क्या होगा। बचपन मेरा काफ़ी ठीक नहीं था क्योंकि फैमिली इश्यूज वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी यार मैं बताना नहीं चाहता, वो बाद में कभी देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई देखो, अगर आपकी शादी हो रखी है, अगर आप पेरेंट हो तो जो भाई बच्चे हैं उनकी अच्छे से परवरिश करो। क्योंकि मैं खुद ये बिलीव करता हूँ यार, मतलब जो चीज़ें हमें नहीं मिली है वो मैं सोचता हूँ कि यार बच्चों को मिलनी चाहिए। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, चाइल्डहुड इज द गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ। बचपन भाई साहब, बचपन तो बचपन होता है यार, क्या पता होता है बचपन में। कोई बच्चा पता हो ऐसी वीडियो बना रहा होता है, नहीं, बचपन होता है। तो हालांकि ये बताने का मतलब ये था कि मैं ये डायरिया लिखता हूँ भाई अभी भी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें लिखना। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ लिख रखी है। वो ये चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई थी ना, ये वाले सारे पॉइंट्स थे, 12 पॉइंट है ये। और देखो मैं ना हमेशा डेट और टाइम लिखता हूँ कि मैं कहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है। जैसे ये चीज़ मैंने बेंगलोर में जब मैं था तो बेंगलोर में लिखी है, 28 नवंबर 2024 में मैंने लिखी है।
ये 12 पॉइंट मैंने बताए। और भी चीज़ें ले रखी है। 5 सुपर हैबिट्स फॉर 2025। 28 दिसंबर 9:30 बजे ट्रेन बेंगलुरु टू दिल्ली। जब मैं दिल्ली से यहाँ पे बेंगलुरु से दिल्ली आ रहा था तो मैंने ट्रेन में कुछ नहीं था करने के लिए, तो मैंने ये चीज़ लिखी थी। और भी मैंने नैनीताल में सोलो ट्रिप गया था तो वहाँ पे मैंने अपनी कुछ डायरी लिखी है, वो काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी है मैंने। तो वही है, तो यही है गाइस। तो मतलब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें करता रहता हूँ, बट देखो ये है बहुत छोटी सी चीज़, बट इसके जो मर्म है ना वो बहुत ज़्यादा गहरे है। जब मैं कोई भी चीज़ें लिखता हूँ ना वो मेरे ना बिल्कुल छप जाती है। इसलिए कहते हैं लिखी हुई चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। इसलिए मैं हमेशा जब पढ़ाता भी था बच्चों को तो मैं यही बोलता था, मैं कहा भाई अपने हाथ से नोट्स बनाओ। मेरे हाथ के नोट्स मुझे याद है, लेकिन तुम जब अपने हाथ से बनाओगे ना तो तुम्हें भी याद रहेंगे। तो लिखना एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो आज के लिए ही इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके बाय।